और ये बात याद रखें, शुक्र अदा करने की भी दो किस्में हैं। एक अवाम का शुक्र अदा करना और एक खास अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा करना। एक शुक्र अदा करने का तरीका अवाम का है और एक शुक्र अदा करने का तरीका खास अल्लाह के बंदों का है। अवाम को जब यह फजीलत पता चल जाती है कि अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो हम ज्यादा अता करेंगे, तो आम इंसान शुक्र अदा करता है ताकि ज्यादा मिले। आम बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है इसलिए कि ज्यादा मिले, लेकिन अल्लाह के खास बंदे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनकी सोच दूसरी होती है। वो ज्यादा के लिए नहीं, वो तो ये कहते हुए शुक्र अदा करते हैं, मौला मैं इस नेमत का हकदार कहां था, ये तेरा करम है कि तूने हमें ये नेमत अता फरमा दी। वो ज्यादती की नीयत नहीं, वो अल्लाह की अता पर, अल्लाह के करम पर अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाते हैं। तो अगर कोई ये चाहता हो कि दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह उसके दामन में रख दे, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र अदा करता रहे, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करे। मौला तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तो पहली नेमत हुई क़ल्बुन शाकिर। दूसरी नेमत लिसानुन ज़ाकिर, ऐसी जबान अल्लाह ने उसे अता फरमाई जो अल्लाह का जिक्र करती रहती है, अल्लाह की याद में लगी रहती है। और इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते, मुझे पता चल जाता है मेरा मौला जब मुझे याद करता है। तो कहा कैसे पता चलता है? कहा जैसे ही मैं खुदा का जिक्र करता हूं मुझे पता चलता है कि मेरा मौला मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए कि उसी का वादा है फज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ऐसी जबान मिल जाए जो अल्लाह का जिक्र करती रहे। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहा करते थे, यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम भी कर रहे होते तो उनका दिल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहा करता था। तो ऐसी ज़बान मिल जाए जो अल्लाह का जिक्र अदा करे। और तीसरी नेमत, ऐसा बदन जिस पर मुसीबत आए और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सब्र की तौफीक अता फरमा दे। अपनी तकलीफ पर, बदन की तकलीफ पर अल्लाह जिसे सब्र की दौलत और नेमत अता फरमा दे, वो इंसान को भी अल्लाह ने गोया बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दी। और चूंकि ये शादी का मसला है और ख़वातीन भी मौजूद हैं तो बता दूं, चौथी नेमत कौन सी? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी बीवी जो खुद में और अपने शौहर के माल के अंदर खयानत से बचती हो, अगर ऐसी बीवी मिल गई, ये चार नेमतें अल्लाह ने जिसे अता फरमा दी, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उसे दुनिया और आखिरत की नेमतें भलाइयां उसे अता फरमा दी, दोनों जहां की भलाइयां उसे मिल गई। यहां ये जो बात है बीवी की खयानत का, ये बहुत खतरनाक मामला है और मुझे इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। माहौल की गंदगी से आप लोग मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, क्या मर्द और क्या औरत। अगर कोई बीवी खुद के तकद्दुस को पामाल होने से बचाती है और अपने शौहर के माल और इज्जत के अंदर खयानत नहीं करती, ये औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की उस मर्द के लिए बहुत बड़ी नेमत है और उसके लिए दोनों जहां में भलाइयां हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये चार चीजें जिसे मिल गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो गई।
अब गौर से सुनिएगा, एक हदीस अर्ज करके मैं फिर उसके बाद निकाह की तकरीब की तरफ, आज से शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमत के मिलने पर अगर किसी शख्स ने एक बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गौर से सुनिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। और उसी नेमत के मिलने पर फिर दो बार उसने दोबारा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा कहने का भी सवाब अता फरमाएगा। और मेरे आका फरमाते हैं अगर उसी नेमत पर उसने तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, उसको माफ फरमा देता है। एक नेमत पर अगर 3 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए तो अल्लाह ऐसे शुक्र अदा करने वाले बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह की नेमतों की कद्र करो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाओ। जितनी मुसीबतें आती हैं, जितनी नेमतें छीनी जाती हैं, उनमें सबसे उनका सबसे बड़ा सबब और सबसे बड़ी वजह जो होती है वो नाशुक्री होती है, नाकदरी होती है। जैसा कि ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुमको अदाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ, और अल्लाह कद्र करने वाला और जानने वाला है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक एक नेमत को देखो कि क्या ये कोई दूसरा दे सकता है। एक एक नेमत के बारे में गौर करो कि क्या किसी और की ताकत है कि ये नेमत दे सके। जब हमारा यकीन पुख्ता होगा, डेप्थ में हम जाएंगे, आँख को देखेंगे, कान को देखेंगे, ज़बान को देखेंगे, दिल को देखेंगे, पानी को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, सूरज को देखेंगे, चांद को देखेंगे, ग़िज़ाओं को देखेंगे, घर को देखेंगे। इन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये नेमत खुदा के अलावा कोई देने की ताकत नहीं रखता। तो उस करीम ने जब इतना अता कर दिया है तो अपनी जिंदगी को उसका शुक्र बजा लाने में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको शुक्र करने वाले बंदों में शुमार फरमाए, और परवरदिगार हमें शिकवा करने वाले बंदों में शामिल न फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितना शुक्र अदा करते जाएंगे उतनी नेमतें मिलती चली जाएंगी, उतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम फरमाता चला जाएगा। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल शुक्र करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। शुक्र के 3 तरीक़े हैं, उन तीनों तरीक़ों को समाअत फरमा लें। पहला तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। दूसरा तरीक़ा जैसे नेमत मिली फ़ौरन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना, सर झुका देना और सजदे शुक्र बजा लाना, ये दूसरा तरीक़ा हुआ। और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत अमल पैरा थे। दुआ कबूल होती थी सजदे में, उम्मत के लिए बशारत आती थी सजदे में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे शुक्र बहुत ज़्यादा बजा लाते थे, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। और तीसरा शुक्र का तरीक़ा ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनकी नाकदरी मत करो। अब उसको एक मिसाल के ज़रिए समझाकर गुफ्तगू ख़त्म करूं। सैयद साहब अगर किसी को कलम तोहफे में पेश करें और सैयद साहब देख रहे हो वो लिखने की बजाय यूं कलम को तोड़ दे, आइंदा सैयद साहब कोई तोहफा देंगे? जवाब दीजिए ना आप। यार आप ऐसा जवाब देते लगता है ठंडी बहुत लग रही है आप लोगों को। देंगे तोहफा आप लोगों को? नहीं देंगे। नहीं। क्यों? इसलिए कि आपको कलम दिया था लिखने के लिए, आपने तोड़ दिया, नेमत की नाकदरी की। बस इसको समझ लो, अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं अगर उन नेमतों की कद्र करोगे तो वो छीनेगा नहीं, वो मज़ीद अता करेगा।
आँख की नेमत दी है कुरान देखने के लिए, कान की नेमत दी है कुरान सुनने के लिए, ज़बान की नेमत दी है अच्छी बात बोलने के लिए, दिल दिया है मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कने के लिए। जब जब आप नेमतों की कद्र करोगे तो अल्लाह का वादा हक है, वो मजीद नेमतों से माला माल फरमाएगा। तो नेमतों की कद्र करना कि उन नेमतों के इस्तेमाल का जो तरीका अल्लाह ने बताया है उसी तरीके के मुताबिक अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू करम की बारिशें नाजिल फरमाए।